हाय। अगर आज ये वीडियो आपकी फीड पर बिना सर्च किए आई है तो इसे कोई कोइंसिडेंट मत समझिएगा। हो सकता है यूनिवर्स आपको किसी ऐसी चीज़ का रियलाइजेशन दिलाना चाहते हैं जिसे आप पिछले काफ़ी समय से महसूस कर रहे हो, लेकिन शायद कॉन्शियसली आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। और ये रीडिंग खास कर स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है उन लोगों के लिए है जो पिछले कुछ समय से ना इमोशनली बहुत वनरेबल फील कर रहे हैं। कभी बहुत अच्छा फ़ील होता है, बहुत मोटिवेटेड होते हैं और फिर अचानक से एकदम उनकी एनर्जी लो हो जाती है। कभी लगता है कि सब कुछ ठीक है और कभी ऐसा लगता है कि किसी ने तो आपको अंदर से बहुत ही डीपली हर्ट किया हुआ है, जो कि आप भुलाना चाहते हो, शायद आप भूल नहीं पा रहे हो। ये रीडिंग ज़्यादातर ना मुझे फीमेल्स के लिए लग रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी जो रीडिंग देख रहे हैं, ये ज़्यादातर ये फीमेल्स की फ़ीड पर ही जाएगी। लेकिन अगर आप मेल हैं और आपकी इमोशनल साइड या फेमिनिन एनर्जी इस समय बहुत एक्टिव है, तो ये मैसेज आपके लिए भी हो सकता है। ठीक है? क्योंकि सन का कार्ड आया है, तो मैसेज आपके लिए भी हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये रीडिंग सच में आपके लिए है ना? तो मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ, जिससे शायद आप मैच कर पाएँ कि हाँ, आपकी लाइफ़ में अभी ऐसा हो रहा है, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज़, आपको हाल ही में ये रियलाइज़ेशन होने लगा है कि आपने लोगों के लिए ना बहुत कुछ किया है। ये आपको अब रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, मैंने बहुत कुछ कर दिया, शायद इतना ज़रूरी भी नहीं था। आपने अपना टाइम दिया है, अपना इमोशनल सपोर्ट दिया है, उनकी प्रॉब्लम सुनी है, उन्हें समझा है, उनके डिफ़िकल्ट फ़ेज़ में उनका साथ भी खड़े रहे हैं। आपने शायद अपना ना 1000% दिया है। लेकिन जब आपको किसी की ज़रूरत पड़ी है ना, तब वही लोग ना उतने अवेलेबल नहीं थे। ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा शायद आपको रियलाइज़ेशन हो रहा है। और अब आपके मन में ना एक सवाल उठने लगा है। वो सवाल है कि मैंने सबके लिए इतना किया, लेकिन मेरे लिए किसने क्या किया? ये एक ना आप क्वेश्चन पूछ रहे हो अपने आप से। अगर ये थॉट आपके माइंड में बार-बार आ रहा है, या आपको किसी भी तरीके से लग रहा है कि लोगों ने आपके साथ सही नहीं किया है, तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए ही हो सकती है। क्योंकि यहाँ सबसे पहले जो एनर्जी आई है ना, वो क्वीन ऑफ कप्स की आई है। आप नेचुरली नेचुरली बहुत इमोशनल और सेंसिटिव पर्सन हो सकते हैं। आप ना दूसरों की फीलिंग को ना बहुत जल्दी समझ लेते हो। जो भी लोग हैं अभी, आप बहुत जल्दी दूसरों की फीलिंग्स को समझ लेते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, आपकी हीलिंग पावर भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अभी आप वो चीज़ समझ नहीं पा रहे हो। कई बार ना सामने वाला ना आपको बहुत कुछ बोलता है, या कई बार सामने वाला आपको कुछ नहीं भी बोलता है, फिर भी आपको पता चल जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। इसलिए मैं कह रही हूँ आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली अगर वो इंसान आपसे चालाकी कर रहा है ना, तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दूसरों की फीलिंग को समझते-समझते आपने ना अपनी फीलिंग्स को बहुत बार इग्नोर कर किया है। मतलब कि कई बार ऐसा लगा कि अरे दूसरे की प्रॉब्लम के साथ में आप इतना कनेक्ट हो गए और आपने अपनी प्रॉब्लम को ध्यान नहीं दिया। अरे कोई बात नहीं, मुझे फ़ीवर है तो क्या हुआ? मैं सामने वाले के लिए खाना बना देती हूँ। और अब क्या हो रहा है कि जब आपको ये समझ में आने लग गया कि अरे आपके लिए तो कोई अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है? कभी दूसरों ने आपको समझा ही नहीं, ठीक है? तो या दूसरों ने आपको कभी प्रायोरिटी दी ही नहीं। तो अब वो चीज़ ना कहीं न कहीं आपके मन में प्रश्न खड़ा कर रही है। और प्रश्न ये है कि यार मतलब मुझे इक्वालिटी क्यों नहीं मिल रही है? मुझे जो मैं सामने वाले को दे रही हूँ वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? मेरे साथ लोग एक तरीके से म्यूचुअली कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैंने तो इतना दूसरों की ज़रूरत को समझा है, दूसरों को हील करने की कोशिश करी है, लेकिन खुद से ये पूछना भूल गए आप कि मुझे क्या चाहिए? ये आपकी प्रॉब्लम है। तो अब जो जनरली मुझे लग रहा है जो सन का कार्ड आया था, इसका मतलब ये है कि अब आपको चीज़ें क्लियर तो होने ही लगी हैं। ये देख रहे हो आप? टू ऑफ पेंटिकल्स, माइंड में डबल थॉट आ रहे हैं। आप जगल कर रहे हो कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में आखिर? क्यों मुझे लोग प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हैं? और क्यों मैं खुद को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रही हूँ या पा रहा हूँ? लोगों ने तो मैं आपको बोलूँ, अब जो आपको चीज़ें क्लियर होनी स्टार्ट हुई हैं ना, जो चीज़ें पहले आपको कन्फ्यूज़ करती रहती थी कि अब आपको उनके ना आंसर आपको खुद मिलने लगेंगे। आपको समझ में आने लगेगा कि अरे! ठीक है, अच्छा ऐसा-ऐसा हुआ है मेरे साथ, अब मुझे ये करना चाहिए।
आपको अब समझ में भी आ रहा है कि जेन्युइनली आपके साथ में कौन है और कौन नहीं है। कौन आपके साथ सिर्फ़ तब तक था जब तक आप उनके लिए बहुत यूज़फुल थे। जब आप उनके लिए काम आने वाले थे तब तक वो आपके साथ थे। ठीक है? तो जनरली मुझे ऐसा डिसेप्शन, डिसऑनेस्टी, बिट्रेयल बहुत क्लियरली आपके कार्ड्स में दिखा है। हालाँकि एक ब्यूटीफुल सा कार्ड है, 6 ऑफ कप्स, ठीक है? जिसके बारे में मैं आपको अब एक एक्सप्लेन करती हूँ। और पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि मुझे ऐसा लग रहा है ना जेनुइनली कि आपसे ना बहुत सारी बातें ना छुपाई गई हैं, ठीक है? बहुत कुछ आपको नहीं बताया गया है, बहुत कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है जो आपको पता होनी चाहिए थी, वो आपको नहीं बताई गई हैं। शायद ना आपको इंट्यूटिवली अब सारी चीज़ें महसूस होने लगी हैं, ये सारे कार्ड्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो लोगों ने आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ यूज़ किया है। लेकिन खुद को आपने अपने आप को खुद को अब कन्विंस कहीं न कहीं कर लिया है कि यार अब नहीं, अब और नहीं, ठीक है? अब यू नो पहले भी दिमाग में ये चीज़ आती थी लेकिन आपने ये समझा नहीं, आपने सोचा कि शायद सामने वाला ऐसा नहीं है, शायद सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अब आपको कहीं न कहीं और आपने बहुत डिसीज़न लेने में देरी की है कि ठीक है कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, सिचुएशन नहीं तो और ख़राब हो जाएगी, आप डरते भी थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपने ये सोच लिया है कि अब आपको और इग्नोर नहीं करना है, अब आपको जस्टिस चाहिए, अब आपको अपनी हीलिंग भी करनी है और अब आपको अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है तो आप उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएँ। आवाज़ उठाना इन सेंस अगर आपको किसी ने इग्नोर किया तो आप भी इग्नोर करेंगे, इक्वली करेंगे। आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकती हैं, आप बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं और आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। मैं बार-बार कह रही हूँ इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। बार-बार उसे इग्नोर करोगे ना तो फिर इंट्यूशन आनी भी बंद हो जाती है। ठीक है? तो जब भी लोगों ने आपको धोखा दिया है, आपकी इंट्यूशन ने आपको बताया है कि रुक जाओ, लेकिन आप नहीं माने, ठीक है? ठीक है? अपनी फीलिंग्स पे ट्रस्ट करो। आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ऐसा मत सोचो कि आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो और आगे भी आप हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए सक्षम हैं और बहुत ही आपके अंदर पोटेंशियल है। आप आराम से अपनी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। और मैं आपको यही बोलूँगी कि आपकी लाइफ़ में कोई पुराना व्यक्ति, कोई पुराना प्यार, कोई पुराने फ्रेंड, कुछ पुराने लोग जिन्होंने आपको पहले धोखा दिया या जिनके साथ में आपने जस्टिस नहीं किया, उनके बारे में आपके माइंड में बहुत सारी बातें आ सकती हैं। जो नेगेटिव है उनसे आप बाहर निकल जाइए, आप बैलेंस कर सकती हैं अपनी सिचुएशन को और जो आपके लिए पॉज़िटिव है वो शायद आपको बहुत हील होने में हेल्प करेंगे। और वो शायद आपको ये बताएँगे कि देखो तुम कौन हो, तुम कैसी थी और तुम कैसे थे और तुम अब क्या बन चुके हो, ठीक है? और वो आपको ये भी बताएँगे कि यार देखो तुमने लोगों के लिए ना इनफ कर लिया है, बहुत कर लिया है और अब तुम्हें अपनी लाइफ़ के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए और उतना ही करना चाहिए। क्योंकि आपका अगला चैप्टर ना मतलब आपकी लाइफ़ का अगला चैप्टर इसी बात पर डिसाइड नहीं होगा कि कौन वापस आता है, कौन आपको अपनाता है, कौन वापस से सारी चीज़ें स्टार्ट करता है। बल्कि इस बात पे स्टार्ट होगा कि आप खुद को कितना चूज़ करने वाले हो, ठीक है? इस बात पे स्टार्ट होगा। तो अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, अपने बारे में सोचिए। जब आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करेंगे और आप अकेले में बैठ के ये सारी चीज़ें सोचोगे ना, तो आप ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी ये दुःख वाले जो बादल घिरे हैं, जो ओवरथिंकिंग चल रही है, स्ट्रेस चल रहा है, इससे निकल जाओगे और लाइफ में नई अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, नई बिगिनिंग होगी। ये कोई आपका दोस्त या कोई ख़ास आपको बताएगा, ठीक है? अगर आपसे ये रीडिंग कनेक्ट होती है तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके। राधे, राधे। जय श्री